प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के बनती है। अगर संसद से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसका मतलब है कि वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से संबंधित ही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बैठती है। अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जाता है, क्योंकि एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। अगर बहुमत दल लोकसभा में अपना बहुमत पारित नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य अंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी सदन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। और आपको राज्यसभा के बारे में बता दें कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 245 सदस्य हैं और इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। लेकिन पूरी राज्यसभा कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेती। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है और इस लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है अथवा प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिनिधि सभा भी लोकसभा को ही कहा जाता है। तो कभी कभी इसके लोकसभा के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। आप इन दोनों तीनों नामों को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इनसे पिछली वीडियो में हमने आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और भारतीय संविधान का इतिहास, ये सभी टॉपिक करा दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। आने वाली वीडियो में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी मंत्री परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।